हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेली जो केमिस्ट्री जीके है वह शाम 5 बजे आपको देखने को मिलता है। हमारा जो है 15 वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आज की डेट का 16वां वीडियो है। हम लोग जो है हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी पर चर्चा कर रहे थे, जो कि आज की वीडियो जो है वह आखिरी वीडियो है हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी की। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की डेट का, एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। एक चतुर्थ परमाणु तत्व है तो फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है, जिसका संकेत जो है पी होता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी है तो 15 है। किसकी? फास्फोरस, जो एक ही रासायनिक तत्व है। यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण से ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह चतुर्थ परमाणु तत्व है। इसकी खोज जो है 1969 में हेनिंग ब्रॉन्ड ने की थी। किसने? हेनिंग ब्रॉन्ड ने 1969 में फास्फोरस की खोज की थी। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो उसका नाम जो है हीलियम है या ची है। ठीक है, हीलियम या ची, ऑप्शन डी। निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। ऐसे रासायनिक तत्व जो साधारण परिस्थितियों में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह में 6 निष्क्रिय गैसें हैं, जिनमें हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और जो है रेडॉन है। ये सभी जो है अक्रिय गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं किस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व जो है सामान्यतः परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वह दूसरे से 13 के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, 3 से 12 के बीच में जो है क्या होते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व दूसरे से 13 के बीच अर्थात वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व होते हैं। इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किन 2 आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? तो वह है 2 और 3। 2 और 3 आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, जिनमें से प्रत्येक की शुरुआत आवर्त सारणी के बाईं ओर से है। ठीक है, बाईं ओर से है। आवर्त 1 में केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जबकि आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व होते हैं। आवर्त 4 और 5 में जो है 18 तत्व, आवर्त 6 में 32 और जबकि अन्य सभी शेष तत्व जो हैं आवर्त 7 के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो आवर्त 1 में कितने तत्व हैं? तो 2 हैं। आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व हैं। आवर्त 4 और 5 में जो है 18 तत्व हैं। आवर्त 6 में 32 तत्व हैं, जबकि आवर्त 7 में बचे हुए जितने भी तत्व हैं उन सभी को रखा गया है। दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है कितने तत्व हैं? तो दूसरे और तीसरे आवर्त में आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 तत्व हैं, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक, चौथे और 5वें आवर्त में जो है कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह आपका सही हो जाता है। वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व हैं। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने जो है सन 1869 ईस्वी में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था तथा तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे बाद में संशोधित करके हेनरी मोज़ले ने 1913 ईस्वी में जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जो है नाम दिया। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन यानी Br आवर्त में होता है, तो ब्रोमीन जो है वह आवर्त 4 में होता है। आवर्त 4 में, ठीक है, ब्रोमीन आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त तथा 17वें वर्ग का तत्व है। यह एक अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में विद्यमान रहती है, जो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं, तो कौन से आवर्त में? तो केवल आवर्त 1 में जो है क्या है
गैसें ही गैसें हैं। तो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसमें 63 तत्व जो है सम्मिलित थे, जिसे संशोधित करके मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं, जिसके पहले आवर्त में केवल 2 गैसें हाइड्रोजन और हीलियम हैं। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस धातु कौन सी है? तो वह है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित जो है एकमात्र अधातु तत्व जो है वह हाइड्रोजन गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथोनाइट्स और जो है एक्टिनाइट्स होते हैं, तो जो है 6 और 7 में। ठीक है। आवर्त 6 और 7 में जो है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें जो है 18 वर्ग हैं यानी ग्रुप हैं और 7 आवर्त यानी पीरियड हैं। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक जो है 57 से 71 तक के तत्व हैं, इन्हें लेंथेनाइट्स कहते हैं। सातवें आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक के तत्व हैं, इन्हें जो है एक्टिनाइट्स कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से लेकर 18 वाले तत्व जो हैं किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो जो है 3। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 11 से 18 वाले तत्व जो हैं 3 आवर्त में रखे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतारें जिनको आवर्त कहते हैं और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिनको वर्ग कहते हैं। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 से लेकर जो है ऑर्गन के परमाणु क्रमांक 18 तक के तत्व जो हैं आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 में रखे गए हैं, जिसमें ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जो 18वें स्तंभ का जो है तत्व है। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उनको जो है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है क्या कहा जाता है? तो आवर्त कहा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जो है समूह कहा जाता है तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उनको समूह कहते हैं और जो क्षैतिज स्तंभ हैं उनको जो है क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में जो है केवल 7 तत्व हैं, तो किस समूह में जो है केवल 7 तत्व हैं? तो वह समूह कौन सा है? तो समूह डी है। ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और जो है फ्रेंसियम तत्व हैं। यह सभी तत्व जो है आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व हैं और क्षार धातु कहलाते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है। क्षार धातुएं हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम ये सभी जो है क्षार धातुएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें। ठीक है। 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश जो है पूर्ण होता है। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन क्षारीय धातु के समूह हैं? तो क्षारीय धातु के समूह जो हैं वह कौन से हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही है, 37, 19, 3, 55। ठीक है। आवर्त सारणी में समूह जो है एक तत्व क्षारीय धातुओं के अंतर्गत आते हैं। तत्व यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं? ठीक। यह सभी समूह जो हैं एक ए से संबंधित हैं, अतः परमाणु क्रमांक 3, 19, 37, 55 वाले तत्व जो हैं क्षारीय धातु के हैं। ठीक। एक्टिनियम। ठीक है। एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को जो है एक्टिनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड। ठीक। संक्रमण तत्व के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है इसके बाह्यतम कोशों में 2 अपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो उसका नाम जो है हाइड्रोजन है। ऑप्शन डी। ठीक है। नोबल गैस नहीं है। तो हीलियम को छोड़कर
क्योंकि हीलियम में पूर्ण डुप्लेट होते हैं। जिन गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है वे अक्रिय या नोबल गैस कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। हाइड्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 यानी कि 11 वाले तत्व को जो है कहाँ रखा जाता है? तो समूह 1 में रखा जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में अल्कली धातुओं, क्षारीय धातुओं को जो है रखा गया है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। दूसरे ग्रुप में अल्काइन अर्थ मेटल अर्थात क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। तथा आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम ग्रुप यानी कि 18वें ग्रुप में अक्रिय गैसों को रखा गया है, जैसे ऑर्गन, नियॉन आदि। ठीक है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 है यानी कि 13 है। यह जो है किससे संबंधित है? तो 13। ठीक है, ऑप्शन बी से। ठीक, और इसका जो ब्लॉक है वह पी ब्लॉक है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 यानी कि 12 है। यह आधुनिक आवर्त सारणी में जो है किस समूह से संबंधित है? तो दूसरे। ठीक है, तत्व मैग्नीशियम Mg का जो है परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है Mg12 होता है। यह तत्व जो है आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त तथा दूसरे समूह में जो है स्थित है। एक तत्व जो कि 2882 यानी कि 20 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह आवर्त में है, किस आवर्त में है? तो चौथे में। ठीक है, किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। दिए गए तत्व की मुख्य क्वांटम संख्या 4 है, अतः यह चौथे आवर्त का जो है क्या है? तत्व होगा। ठीक है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 286 है यानी कि 8 2 10 6 16। यह किससे संबंधित है? तो यह जो है यह समूह आवर्त 3 और समूह 16 से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। और यह जो तत्व 16 है, ठीक है, यह सल्फर से संबंधित है। किसी भी समान समूह में, ठीक है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों की एक समान होती है। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है? तो दुर्लभ मृदा तत्वों की जो विशेषता है वह है उनके 3 बाहरीतम शेल जो हैं वह अपूर्ण हैं। ठीक है, उनके 3 बाहरीतम शेल जो हैं वह अपूर्ण हैं। दुर्लभ मृदा तत्व उन क्षारक ऑक्साइड को कहते हैं जिनके तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में पाए जाते हैं। इनमें 14 दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व के 3 बाहरीतम कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 यानी कि जो है 18 वाला तत्व एक आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में रखा गया है। तो किस समूह में रखा गया है? तो 18वें में। ठीक है, 2 8 10 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला एक तत्व ऑर्गन है, आधुनिक आवर्त सारणी समूह 18 में रखा गया है। ठीक है, आपबाउ नियम से संयोजक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। आपबाउ का नियम जो है संयोजक इलेक्ट्रॉनों के आधार पर तत्वों को 4 खंडों में बांटा गया है। SPDF। ठीक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ठीक है, तो S ब्लॉक में वर्ग 1 से 2 तक, P ब्लॉक में जो है वर्ग 13 से 18 तक, D ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 तक, F ब्लॉक में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में जो है कक्षाएं हैं तो KLM
आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में दीर्घ रूप से 7 आवर्त होते हैं। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इस आवर्त में 3 कोष KLM होते हैं जो क्रम से भरे होते हैं। ठीक, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 यानी कि 13 वाले तत्वों को जो है कहाँ पाएंगे? तो 13 वाले तत्वों को जो है हम तीसरे आवर्त में पाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। और यह जो तत्व है 13 वाला वह एल्युमिनियम है। एक ही समूह में जो है तत्वों के समान हैं, एक ही समूह में तत्वों के समान हैं तो रासायनिक गुण जो है वह समान है। एक ही समूह में तत्वों के रासायनिक गुण जो है वह क्या हैं? तो समान हैं। ठीक, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है यानी कि 12 है तो यह जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो 3 से। किससे? 3 से। किसी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो वह जो है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 3 तथा समूह 2 से संबंधित होगा। और यह तत्व जो है वह क्या है? तो मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बने कक्षकों की संख्या तत्व के आवर्त तथा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्व के समूह को प्रदर्शित करती है। तत्वों ABCDE जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10, 30 है, इनमें से जो है कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है? तो वह है BCD। क्या है? BCD। ठीक है, तो हीलियम He का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। ठीक है, तो जिनमें से लिथियम, नियॉन और जो है नाइट्रोजन तीनों दूसरे आवर्त के तत्व हैं, जबकि हीलियम पहले आवर्त का तथा जिंक जो है वह चौथे आवर्त का तत्व है। अतः तत्व BCD तीनों जो हैं आवर्त 2 से संबंधित हैं। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2, 4 होगा। 2, 4 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी को 18 खंडों यानी कि 18 कॉलम अर्थात 18 समूह तथा 7 क्षैतिज पंक्ति अर्थात जो है आवर्त में बांटा गया है। प्रश्नानुसार दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाला तत्व जो है वह कार्बन है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह होता है अर्थात 2, 4 होता है। ठीक, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो वह 4 है। ठीक है, क्या है? 4। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉकों की संख्या 4 है। प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है और प्रत्येक आवर्त के अंतिम तत्व में जो है क्या होता है? तो 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 है यानी कि 11 है, इसे किस में शामिल किया जाएगा? तो तृतीय आवर्त के समूह 1 में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। पहले आवर्त के दोनों एलिमेंट में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो के कोश में, किसमें? पहले आवर्त के दोनों एलिमेंट में जो है के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है तो जो है तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम पर आधारित है जो आधुनिक आवर्त सारणी है। इसकी खोज हेनरी मोजले ने 1913 में की थी आधुनिक आवर्त सारणी की। ठीक है, जिसमें 18 समूह हैं या वर्ग हैं। ठीक है, और आवर्तों की संख्या 7 है। ठीक, आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यह निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों के पुनरावृत्ति है जो आवधिकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो एक संक्रमण धातु नहीं है, एक संक्रमण धातु नहीं है तो वह जो है NP है। क्या है? NP। तो जिन तत्वों के परमाणुओं के 2 कोष अपूर्ण हो वह संक्रमण तत्व कहलाता है। इनके जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन
डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। आदि अर्थात Np एक संक्रमण धातु नहीं है। अगला प्रश्न, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। उनका नाम जो है हेनरी मोजले है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, तो वह क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को जो है किसके बीच में रखा गया है? तो एल्युमिनियम और जो है फास्फोरस के बीच में रखा गया है। किसको? तो जो है सिलिकॉन को। आधुनिक आवर्त सारणी में सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14वां है, जो परमाणु क्रमांक 13 एल्युमिनियम और जो है परमाणु क्रमांक 15 जो कि फास्फोरस के मध्य रखा गया है। किसको? सिलिकॉन को। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में जो है समान होता है। क्या समान होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तत्वों के सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये तत्व जो हैं क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं और यह फर्स्ट ए वर्ग के एस ब्लॉक तत्व से संबंधित हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो वह है कैल्शियम, Ca है। ठीक है। विकल्पों में जो है मौजूद कैल्शियम आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे समूह में उपस्थित तत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है पोटेशियम के, ठीक है, यही आपका भिन्न है। जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये सभी एक ही प्रजाति के हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम तत्व जो हैं आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि पोटेशियम एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णतः जो है किससे संबंधित है? तो बेरिलियम से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। तत्व जो है एक्स, तत्व एक्स एक ऑक्साइड का जो है निर्माण करता है जिसका सूत्र जो है X2O3 है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी में जो है भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो वह जो है एल्युमिनियम की भांति जो है समान समूह होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से जो है कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? अधातुओं की संख्या जो है वह अधिकतम है। तो आवर्त 2 में। किस में? आवर्त 2 में। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यही आपका सही है। और सभी जो है गलत हैं, तो वही गलत पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वह आपका सही हो जाता है। ठीक है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह क्या रहती है? तो समान रहती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह समान रहती है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑक्सीजन O। ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पर 2-6 होता है। ठीक है। चूंकि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, अतः परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 6 होगा। जबकि सभी अक्रिय गैसों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो 0 होती है। कितनी?
तो 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या कंप्लीट होता है, तो हेनरी मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट बनेगा तत्वों की आवर्ती गुण यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यह जो है कंटेंट अभी जो हम लोगों ने देखा यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। यहाँ पर जो कंटेंट आपको दिया जाता है शाम 5 बजे पर डे दिया जाता है, स्पेशल रेलवे जी के संबंधित है यानी साइंस स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।